हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों के लिए ये स्टैश। ये आपको कुछ 700 रुपये के आसपास मिल जाएगा ये स्टैश। ठीक है, एक डब्बा मिलेगा इसके अंदर पॉप का। मैंने दो रखे हैं यहाँ पे, मैंने डिफरेंस के लिए रखे हैं कि दो अलग अलग तरह के डब्बे आते हैं। ठीक है, ये पॉप का डब्बा हो गया। ये माचिस होगी, कलरफुल माचिस होगी बच्चों के लिए। ये भी पॉप है, मैं दिखाऊंगा किस तरह का पॉप है। और ये थ्रो बम है, जैसे कि आपका बीड़ी बम होता है उसी तरह का होता है, लेकिन ये थ्रो बम होता है। बीड़ी बम को आपको हल्का सा जलाना पड़ता है, फिर आप उसको फेंकते हो तो वो फटता है। इसको सिर्फ आपको थ्रो करना है, इसकी डब्बी से निकालना है और थ्रो करना है, उसको फेंकना है और ये फटेगा बम की तरह। अब मैं इनकी सबकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या इनमें डिफरेंस है, जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसका डिफरेंस। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसको। मैंने अब ये दो पॉपअप आपके सामने रखे थे, कंपैरिजन के लिए रखे थे, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये देखने में दोनों में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है कि एक ऊपर पॉपअप लिखा है, एक इस पे ओरिजिनल लिखा है। और ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं पता लगी इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। इस पूरे डब्बे के अंदर 50 पीस आते हैं। कुछ पीस मैं इसमें जला चुका हूँ वैसे इस वाले बॉक्स में से। ठीक है, मतलब यूज़ कर चुका हूँ, जलाने का मतलब ये है कि मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, एक ये हो गया पॉपअप, और इस वाले डब्बे में भी कुछ 50 पीस होते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, वेट की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, पता नहीं लगेगा एक डिब्बी के अंदर। लेकिन अब डिफरेंस क्या है मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक ये डिब्बी खोल रहा हूँ मैं, ये वाले पॉपअप महंगे पॉपअप हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, डिफरेंस देखना आपको पता नहीं लग पाएगा, आप जब देखोगे। आप ये पैकेट देखोगे, पूरा भरा हुआ पैकेट है ये। मैं किसी तरह से भी इसको खोलने की कोशिश करूँगा ना, मतलब थोड़ा फैलाने की कोशिश करूँगा तो फैलेगा नहीं, क्योंकि जगह नहीं है इस पैकेट के अंदर। और अगर कहोगे तो मैं काउंट करके भी दिखाऊँगा। इसके अंदर पूरे 50 पीस होंगे। अगर आप काउंट करोगे, मैं कर चुका हूँ, इसके अंदर पूरे 50 पीस होते हैं। ठीक है, अब यही वाला पॉपअप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 30-35 पीस निकलेंगे। आप देख सकते हो गैपिंग कितनी है, खाली है। ये देखो पूरा भरा हुआ है, इसमें कहीं गैपिंग नहीं है अभी। और ये देखो कितना खाली है। अगर काउंट इसको ऊपर से भी देखोगे ना, तो आप काउंट करने की कोशिश करोगे तो आप काउंट कर पाओगे कितने पीस हैं इसके अंदर और इसके अंदर कितने पीस हैं। ये पूरे 50 पीस का है, ये कम पीस का होता है, इसके अंदर 30-32 पीस ही होते हैं। यही डिफरेंस है, और ये आपको पता नहीं लगेगा जब आप बाहर से देखोगे। जब तक आपके सामने दोनों नहीं होंगे, आप कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। अब मेरे पास ये दोनों बॉक्स थे तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर पाया। दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये वाला आपको, आप चाहे होलसेल में भी ले लोगे ना, तो भी होलसेल में आपको ये 300 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, और रिटेल में लोगे तो ये आपको 400 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। ये होलसेल का रेट बता रहा हूँ, 300 में से नीचे आपको कोई नहीं दे सकता। ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता था ये बात। जब मैंने अनूप एंड सन्स और दूसरे बड़े बड़े शॉप्स पे जब गुड़गांव गया था, मैंने वहाँ पता किया था। और भी एक आध शॉप्स हैं जिनसे मैं पहले लेता था सामान, उनसे भी मैंने पता किया था, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बताया था 30 दाने वाला, 40 दाने वाला या 50 दाने वाला। मतलब इसके अंदर भी दानों का हिसाब होता है, उसी हिसाब से उसका रेट होता है। तो ये वाले जिसमें 50 दाने होते हैं पूरे, जो ये वाला पॉपअप होता है, ये कोई भी मुझे 300 रुपये से नीचे होलसेल में बता रहा हूँ मैं, वो भी तब अगर मैं पूरा बॉक्स कार्टून लूँ तो वो मेरे को ये रेट बता रहा था। अगर मैं कम लेता हूँ, एक डिब्बा लेता हूँ, तो वो सीधी सी बात है रेट अप ही होने थे। ठीक है, वो 350-400 रुपये से नीचे नहीं देने वाला था। उनका कहना था जो दुकानदार लेकर जाते हैं वो जनरली ये वाला पैकेट लेकर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। ये होलसेल के अंदर रेट है 200 रुपये का, और रिटेल में आपको मिलेगा 250 से 300 रुपये का। ये होलसेल का रेट है इसका। होलसेल में आपको 200 का पड़ेगा। क्यों? अब क्योंकि ये रिटेलर को बेचना है
उसको 5 रुपये का ये पीस पड़ रहा है और वो बेचेगा इसको 10 रुपये का या 15 रुपये का, तो उसको सीधा सीधा 5 रुपये बच जाएंगे। और वो भी अगर वो बेचेगा तो अगर एक बंदा 10 का बेच रहा है वो भी 10 का भी बेचना पड़ेगा उसे, तो उसमें उसको प्रॉफिट कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अंदर पूरा डबल का प्रॉफिट होगा। और ये डिफरेंस सिर्फ जब तक आपके सामने दोनों नहीं रखे जाएंगे तब तक आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे। मेरे पास ये दोनों हैं और मैंने ये दोनों लेकर आया था सिर्फ दिखाने के लिए। ये वाला मैंने स्पेशली लिया है। मैं जनरली वैसे मैं पहले ये भी लाया हूँ, एक और आता है ओरिजिनल के नाम से ही होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब उसके ऊपर मिक्की माउस वगैरह बना हुआ है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वो 40 पीस का है, उसमें 40 पीस हैं। ठीक है, इसमें 32-33 पीस के आसपास ही हैं, उसमें 40 पीस है, वो थोड़ा सा महंगा था। ठीक है, और ये 50 पीस है पूरा। तो ये तो हो गए इन वाले पॉपअप की बात। अब बात करते हैं इस वाले पॉपअप की, जो ये एंग्री बर्ड के नाम से है। ठीक है, ये भी पॉपअप है। अब ये किस तरह का पॉपअप है मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये होता है बड़े साइज़ का पॉपअप। अब ये देखो, ये कितनी मोटी डिब्बी है इसकी, और ये वाली डिब्बी देखो, आप देख सकते हो साइज़ में आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है ये। ठीक है, इसके अंदर भी 50 पीस है, लेकिन बड़े साइज़ के। ये 50 पीस हैं पूरे। ठीक है, बड़े साइज़ के हैं, लेकिन एक हाथ इसमें मैंने देखा खुला भी हुआ है, या तो फट गया है या फिर खुला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कई ख़राब हो रहे हैं। इनफैक्ट शायद 1-2 ख़राब हैं, 3-4 ख़राब हैं बल्कि इसके अंदर। तो मैं ये सिर्फ डिफरेंस के लिए लेकर आया था ये। ठीक है, अब अलग भी एक और खोल के देख लेता हूँ मैं, हालांकि दिखाने के लिए। और ये मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए लाया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये ठीक है थोड़ा कंपैरेटिवली, इसमें भी 1-2 फटे हुए हैं या खुले हुए हैं या रखते हुए फट गए हैं, अब ये तो पता नहीं। लेकिन ये मोटे पॉपअप हैं, इनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये 150 रुपये का बॉक्स है और इसमें 10 पीस है इस साइज़ के। इनकी आवाज़ ज़्यादा होगी, उनकी बहुत कम होगी, जिस हिसाब से वो छोटे साइज़ है। ठीक है, आपने बहुत ही कम देखा होगा, मुझे भी बहुत ही कम ही रेयर मिलता है, क्योंकि कोई लेता नहीं है ये, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका साइज़। ये तो हो गए आपके दोनों तरह के पॉपअप की। अब बात करते हैं हम इस थ्रो बम की। ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो 10 पीस की पैकिंग है। ठीक है, और एक पीस में कुछ 25-30 पीस होते हैं। मैंने काउंट नहीं करे खोल के, 25-30 पीस के आसपास ही उन्होंने मेरे को बताया था कि 25 ये इसमें दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कितने पीस होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होंगे, 15-20 के आसपास ही होंगे, इसके 20 के आसपास। ठीक है ना, तो 20 पीस के ये है। और इसको कुछ नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है आपको, इसको सिर्फ थ्रो करना है। बस इस डिब्बी में से निकालना है, इसको थ्रो करना है, ज़मीन पे गिरते ही ये फट जाएगा। ठीक है, ये कुछ 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। फिर है ये पेंसिल, कलर पेंसिल होती है, पेंसिल नहीं सॉरी, इनको कहेंगे माचिस। ठीक है, ये माचिस है। एक बार इसको फाड़ने, पैक है ये, सील हुआ हुआ है। एक बार खोलता हूँ इसकी तरह से, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस की पैकिंग है ये। ठीक है, माचिस इसको कहते हैं, बड़े साइज़ की माचिस होती है, कलर माचिस होती है। सबके ऊपर सील लगी हुई है, तो मैं थोड़ा हटा नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार हटाकर आपको दिखाता हूँ। एक ये माचिस मैंने हटा ली है उससे, अब खोल के दिखा देता हूँ आपको। वाह, आप देख सकते हो एक माचिस में कितनी माचिस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस हैं ये, नहीं सॉरी 10 पीस की पैकिंग है। पैकिंग बहुत अच्छी है, मसाला भी अच्छा लगा हुआ है, स्टिक बढ़िया है। ये माचिस है, ये कलरफुल माचिस है, अलग अलग कलर से जलेगी ये, 10 in 1 10 in 1 अलग अलग है ना। तो ये बच्चों का आइटम है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। साइज़ भी ठीक है, आई थिंक फुलझड़ी वाले साइज़ का है, छोटी वाली फुलझड़ी आती है। ये बढ़िया चीज़ है, तो आई थिंक बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। ये कुछ 700
800 रुपये का सामान होगा ये सारा। उसमें सिर्फ एक डब्बा है, मैं इस वाले डब्बे की बात ही नहीं कर रहा। ये सारा सामान यानी पेंसिल, थ्रो बम, ये कुछ 700-750 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या था इसका एग्जैक्ट प्राइस। ठीक है, उस वाले पॉप को छोड़ दो तो 700-750 के आसपास है ये। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक मत करना भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन फैक्टर है। मन तो नहीं कर रहा मेरा अब आगे कंटिन्यू करने का इस तरह की वीडियोस। अब मैं नया स्टैश नहीं लेकर आने वाला, ये शायद मेरा लास्ट स्टैश था जो मैं बच्चों के लिए एक बार दिखाना चाह रहा था। इसके बाद मैं कोई नया स्टैश नहीं लेकर आने वाला, अभी फ़िलहाल तो नहीं लेकर आने वाला। हाँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो शायद मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।